हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते इस सुंदर से दिन के लिए, सुंदर सी सुबह के लिए प्रभु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, खुदाबंद यीशु, मैं अपनी देह प्राण आत्मा प्रभु जी हम तेरे पवित्र चरणों में लाते प्रभु। खुदा परमेश्वर, दयालु प्रभु जी, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय दायक पिता, मैं तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, जितने लोग मेरे साथ में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी मेरे चैनल से जुड़े हैं, खुदा परमेश्वर, इनको पिता परमेश्वर तू अपने पवित्र हाथ से छू। इनके घरों को पिता परमेश्वर पवित्र हाथ से छू। प्रभु जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, इनके बच्चों पर तेरी दया बनी रहे, इनके घर पर प्रभु तेरी दया बनी रहे, इनके खेत खलिहान, नौकरी, बिजनेस, रोजगार पर प्रभु तेरा हाथ बना रहे। प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। इनके घर में जितने लोग सदस्य हैं प्रभु, उन सब पे तेरी दया आशीष बनी रहे। प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करता, महिमा बढ़ाई, तारीफ करता प्रभु। पिता परमेश्वर, तूने जो मुझे सांसें दी मेरे यीशु मसीह, मैं इन सांसों के लिए प्रभु बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते। मुझे चलने की शक्ति दी, बोलने की शक्ति दी प्रभु, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता। खुदाबंद यीशु, आज जो तूने वचन दिया प्रभु, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, पिता परमेश्वर, खुदाबंद यीशु, दया का हाथ अपने सभी बच्चों पर बढ़ा प्रभु। तूने अपने बेटा बेटी ठहराया पिता परमेश्वर, सभी को पिता परमेश्वर तूने अपनी महिमा में बुलाया है प्रभु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, मैं आज सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी, हम तेरे वचन की ओर बढ़ते प्रभु। मुझे ज्ञान देना, बुद्धि देना, समझ देना प्रभु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए आज कुछ वचन को पढ़ते हैं। हमें बहुत ध्यान योग्य पढ़ना है कि हमारे सबके घर में ऐसा अक्सर होता है, काना फूसी वाली बात। तो परमेश्वर क्या बताता है इस वचन के बारे में, आइए हम सीखते हैं। नीति वचन 26 अध्याय 20 पद से 23 पद तक। तो यहाँ पर लिखा है, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें शब्द बातों में, शुद्ध बातों में बता रहा है, अच्छे वचन के द्वारा बता रहा है। लकड़ी जहाँ पे नहीं होती वहाँ पर आग ही नहीं जलती है। उसी प्रकार जहाँ पर कानाफूसी करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, वहाँ पर झगड़ा नहीं होता है। जैसे अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जैसे कोई चीज़ जलती है, उसमें आग, कोयला कुछ भी डालो, फूस डालो, वो आग पकड़ता है और तेज जलती है। उसी प्रकार झगड़ा बढ़ाने के लिए एक झगड़ालू व्यक्ति होता है, जो इधर की उधर करने वाला होता है, झगड़ा को आगे बढ़ाने के लिए होता है। अगर वो हमारे बीच में नहीं है तो कभी झगड़ा नहीं होता। तो हम, मेरे प्रियो, हम सब देखते रहें, पड़ोसी के साथ देखते रहें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो झगड़ा करा रहा, या कोई हमारे और आपके बीच में कोई बैर तैयार करवा रहा। ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना। आगे पढ़ते हैं।
कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन खुले शब्दों में बता रहा है, जो कानाफूसी करने वाला होता है उसकी ऐसी मीठी मीठी बातें होती हैं, इसे मीठे भोजन के समान ऐसी बातें होती हैं कि आप उससे ये नहीं समझ पाएंगे कि ये मेरे लिए कैसी बात बताता है और कैसे वचन मुझे बताता है। वो ऐसा व्यक्ति होता है, क्या गलत बताता है कि सही बताता है, कि लड़ाई करा रहा कि नहीं करा रहा, हम उसके वचन को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर का वचन बता रहा है, ऐसे उसके वचन होते हैं कि आपके मन में उतर जाते हैं, आपके हृदय में उतर जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वालों के प्रेम भरे वचन होते हैं। मेरे प्रियो, जैसे चांदी का पानी चढ़ाया जाता है किसी मिट्टी पर या किसी चीज़ पर, वो बर्तन कैसा लगने लगता है? चमकने लगता है, चांदी की तरह मालूम होना लगता है। वैसे ही बुरे मन वालों के वचन कैसे होते हैं? प्रेम भरे। यही समझते हैं कि ये मुझे कुछ दिए देता है, यही समझते हैं कि ये मुझे बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसके वचन कैसे होते हैं? वो बुरे ही वचन होते हैं। मेरे प्रियो, उसके इतने बुरे वचन होते हैं कि हद से ज़्यादा। आगे एक वचन को और पढ़ लेते हैं, 24 को। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो बैरी होता है अपने को भला बनाता है, हर समय वो क्या करता है? अपने को भला बनाता रहेगा और हमारे तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा करता रहेगा। उसके भीतर क्या है? छल की बातें हैं मेरे प्रियो, उसके भीतर सब छल की बातें हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में अगर कोई पड़ोसी या कोई किसी प्रकार का अगर आपके बीच में कार्य करता है ऐसी, तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उसके मन को बदल दें, ऐसी उसके मन में बातें ना रहें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, जितने तेरे बेटा बेटी हैं प्रभु, जितने तेरे बच्चे हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति उनके बीच में लड़ाई झगड़ा कराने वाला है प्रभु, आज उनके जीवन से वो व्यक्ति जाने पाए प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते उसके मन को प्रभु आज बदलने पाए प्रभु। उसको पिता परमेश्वर, उसको तू अपनी सामर्थ, अपनी आशीष का वचन सिखा मेरे यीशु मसीह। खुदा परमेश्वर, उससे अलग हटके आशीष दे प्रभु, उसको डबल आशीष दे प्रभु, उसको ज्ञान मिले प्रभु, उसको बुद्धि मिले प्रभु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे खुदा परमेश्वर। उसको भी प्रभु ऐसे वचन मिले प्रभु, उसको भी ऐसी शिक्षा मिले प्रभु, ताकि वो तेरी शिक्षा को समझ सके प्रभु। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता पिता परमेश्वर। खुदाबंद यीशु, पवित्र आत्मा जी प्रभु, उन पर दया कर, अनुग्रह कर, अपने सभी बच्चों को बचा प्रभु, उन लड़ाई झगड़ों से बचा, उन उन समस्याओं से बचा, उन मुसीबतों से बचा प्रभु, जिनके बीच में किसी ने कोई मुसीबत डाली है प्रभु, उस मुसीबत से बचा मेरे यीशु मसीह। क्योंकि तू दया करने वाला है, तू अनुग्रह करने वाला पिता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रभु, मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु, मैं इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।